जी बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। यानी ये प्रोडिक्ट टेबल का जो चैप्टर था उसी की एक लड़ी है, उसी की एक ब्रांच है। लिहाजा एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, Which halogen will have the least reactivity with alkaline earth metals? कौन सा हैलोजन ऐसा रहेगा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि दूसरा ग्रुप है प्रोडिक्ट टेबल का, उसके साथ कम से कम रिएक्शन करेगा, लीस्ट रिएक्शन करेगा? तो बच्चों, आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास हैलोजन्स हैं, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। इसमें ये बेरिलियम है, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अब इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इनके साथ लीस्ट रिएक्टिव होगा? ग्रुप में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं इनके साथ, और ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो इनके साथ रिएक्शन में बड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में नीचे एटम्स का साइज़ बढ़ जाता है। यहाँ पर भी ग्रुप में नीचे आते हुए एटम्स का साइज़ बढ़ जाता है। छोटे एटम्स रिएक्शन जल्दी करते हैं, बड़े एटम्स रिएक्शंस करने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं और इतना अच्छा तेज़ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू में अगर हम देखें तो फ्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन भी मौजूद है, ब्रोमीन भी मौजूद है और आयोडीन भी मौजूद है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक एलिमेंट और है एस्टेटिन, वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा रहेगा अल्कली के साथ? दैट इज़ आयोडीन, बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे छोटा एटम फ्लोरीन रहेगा और सबसे बड़ा एटम आयोडीन रहेगा, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड? कौन सा कंपाउंड इनमें से कलरफुल होगा? तो प्यारे बच्चों, जो पोटाशियम क्लोराइड है इसका वाइट कलर होगा, बेरियम क्लोराइड का कलर भी वाइट होगा, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड का कलर भी वाइट होगा, जबकि जो निकल क्लोराइड है इसका कलर ग्रीन होगा। तो लिहाजा निकल क्लोराइड जो है वो कलरफुल कंपाउंड रहेगा। विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स? डी इसका सही आंसर डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे एटम्स को लेकर? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स किस में आपको नज़र आएगी? देखो, जो साइज़ में सबसे छोटा होगा ये बेसिकली 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और अल्कली अर्थ मेटल्स का अगर हम देखें उसका सीक्वेंस से याद करने का, बी मग का सर बड़ा। तो लिहाजा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये वाला एटम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो ग्रुप में ऊपर होगा वो छोटा होगा और जो ग्रुप में नीचे होंगे वो बड़े एटम्स होंगे। तो छोटे एटम्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एलिमेंट एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। छोटे एटम्स की चूँकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा इस सीरीज़ में पहले नंबर पे बेरिलियम है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, और दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम है जो कि हमें नज़र आ रहा है ए ऑप्शन में। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द क्लोजेस्ट आंसर। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए को टिक लगा लें, सर्कल कर लें, और सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन बेरियम में होंगी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बेरियम लिस्ट में नीचे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड? कौन से एलिमेंट, कौन से ग्रुप के सबके कलर्स होते हैं? तो बच्चों, जो 6 ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीजन, 14th ग्रुप, 6 ग्रुप को ही लेते हैं। 6 ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा कलरफुल एलिमेंट्स रखता है। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2nd, 6th, 4th एंड 5th, 2nd,
सिक्स्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सिक्स को नॉमिनेट किया जाएगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कलर होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन की शक्ल में बहुत ज़बरदस्त कलर रखता है, ब्लू कलर। इस ग्रुप के एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन देयर इज टेलुरियम एंड द लास्ट वन इज पोलोनियम। ऑक्सीजन ओजोन की शक्ल में ब्लू कलर नज़र रखता है और जो आसमान आपको नीला नज़र आता है वो इस ऑक्सीजन ओजोन की वजह से ही होता है। ऊपर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है। सल्फ़र बहुत खूबसूरत सा येलो कलर रखता है, जिसकी वजह से सल्फ़र को गंधक भी कहा जाता है। गंदुम से लफ्ज़ लिया गया है। सेलेनियम जो है, अगर सेलेनियम ऑक्साइड बन जाए तो ये कलरलेस है, लेकिन एलिमेंटल सेलेनियम जो है वो रेड और ग्रे कलर रखता है, रेड और ग्रे। ये भी बात याद रखने वाली है। और जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका कलर नहीं होता, लेकिन इसके डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट कलर्स को देखा गया है। तो लिहाजा ब्लू, येलो, रेड, ग्रे, राइट। टेलुरियम का भी मैंने आपको बताया, सेलेनियम का भी मैंने आपको बताया। टेलुरियम भी ग्रे और वाइट आप लगा लें, ठीक है, ग्रे या फिर वाइट। वाइट तो वैसे कलरलेस ही कंसिडर होगा। पोलोनियम के भी कुछ कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं। पोलोनियम रेडियो एक्टिव भी है। So the sixth group of the periodic table, sixth group, B option is the right answer for this question, right? प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which halogen acid is unstable at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सा हैलोजन एसिड अनस्टेबल होता है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl या HF। तो एसिड अनस्टेबल जो होता है वो HI है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा एटम होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रखता। जैसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएट करता है तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है और आयोडीन अलहदा हो जाती है और सिस्टम का कलर पर्पल हो जाता है। लिहाजा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सी ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है? तो बच्चों सारी ही बेसिक हैं। सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड होती है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है पानी में जाके। लिथियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड होती है, ये भी पानी में जाके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में जाकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, ये भी एक बेसिक ऑक्साइड होगी। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड रहेगी। लेकिन इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है जो बेसिक है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इस लिस्ट में सबसे बेसिक रहेगी, क्योंकि इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप? ये ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप। तो याद रखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप और अल्कली ग्रुप्स भी कह सकते हैं। लिहाजा फर्स्ट ग्रुप इज़ द राइट आंसर। बाकी सब भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो शो करते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ही होते हैं। हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। तो ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। हाइड्रोजन को निकाल के सब बड़े स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ अ हैलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड आर मिक्स्ड टुगेदर, विच सॉल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन? इनमें से किसके दरमियान रिएक्शन होगा और डार्क हो जाएगा?
bromine NaCl, bromine sodium fluoride, bromine एंड क्लोरीन विद सोडियम आयोडाइड। तो बच्चों आयोडीन का कलर पर्पल होता है। जब क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से होगा तो क्या होने वाला है, सोडियम क्लोराइड बनता हुआ नज़र आएगा और आयोडीन फ्री हो जाएगा। इससे ये होगा कि जब आयोडीन फ्री होगा तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, पर्पलिश हो जाएगा। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे रिएक्शन इसलिए नहीं इतना खास होगा, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है सोडियम के साथ, क्लोरीन नहीं कर पाएगा रिएक्शन इतना खास। अगेन क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है सोडियम के साथ, ब्रोमीन इसको अलहदा नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है सोडियम के साथ, तो ब्रोमीन भी इसको अलहदा नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो बॉन्ड है सोडियम आयोडाइड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं वीकेस्ट बॉन्ड है, तो क्लोरीन आकर इसको अलहदा कर देगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम के साथ क्लोरीन मिल जाएगा, आयोडीन फ्री फॉर्म में मिलेगा जो कि पर्पल कलर का होता है, याद रखिएगा। इसलिए ये डार्क कर देगा पूरे सॉल्यूशन को। हैलोजन इज अ मोनोटॉमिक गैस, सॉरी एक्स इज अ मोनोटॉमिक गैस, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। एक्स मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक यानी ऐसी गैस है जो कि सिंगल एटम पर ही मुश्तमिल है। मोनोटॉमिक गैस ऐसी होती है, नोबल गैसेस मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। X burns in air, X is colored, X is unreactive, X will displace iodine from it. Unreactive, unreactive, monatomic gas कोई भी हो, हेलोजन्स को X से वैसे जाहिर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ दी लास्ट ग्रुप, 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, ये सब गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं। So C option is a very best answer for this question और यही इसका आंसर होगा। Which property is correct for group 1 elements? Group 1 elements के लिए क्या सही बात रहेगी? लो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, हाई डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी इनकी? तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि लो कैटालिटिक एक्टिविटी ही राइट आंसर है, तो इसके पीछे मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है। क्या रीज़न है वो रीज़न ये है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं उनकी लो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम शामिल हैं। तो ये क्यों करते हैं लो कैटालिटिक एक्टिविटी? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स क्विकली रादर देन कैटलाइजिंग द रिएक्शंस। कैटलाइजिंग वो करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। इनकी लो कैटालिटिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शंस कर जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि दे आर बेसिकली showing low catalytic activity, right? और इन्हीं तरह के और भी एलिमेंट्स हैं लाइक प्लाडियम, प्लाटिनम को काला सोना भी कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर लो है तो किसी हद तक सही है क्योंकि इतने अच्छे मेटल्स नहीं होते, ऊपर वाले तो नहीं होते, नीचे वाले अच्छे मेटल्स हैं। वैसे दुनिया का बेहतरीन मेटल फ्रांसियम है, सीजियम भी दुनिया का बेहतरीन मेटल में कैटेगराइज किया जाता है। हाई डेंसिटी होती है इनकी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट आंसर लो कैटालिटिक एक्टिविटी रहेगा। लिहाजा लो कैटालिटिक एक्टिविटी फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज़ द राइट आंसर एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। आप यही स्टेटमेंट लिखें गूगल सर्च बार पर या यूट्यूब सर्च बार पर और आगे लिखें चैप्टर का नाम और आगे लिखें स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के जवाब बताए जाएं, तब भी आप कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस लिखें यूट्यूब सर्च बार पर और साथ जीएस एकेडमी लिखें, साथ चैप्टर का नाम लिखें, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बट यू हैव टू यूज़ दिस कीवर्ड्स।
उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप मेरी तमाम वीडियोस इस बुक की देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उसमें भी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.